हमको ना सुपर हीरो का फिल्म देखने में बहुत ही मजा आता है। भाभी जी, आई प्रॉमिस यू कि आप बहुत जल्दी एक असली सुपर हीरो को देखेंगी। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, ये दो गुंडा हमको छेड़ रहा है। हेलो अंकल, आपका लौंडा बोल रहा हूँ, विभूति। हाँ लौंडे बोल, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। एक और धोखा? मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि आपका जो दामाद है कच्चा बनियान, वो एक बुढ़ा है, इज एन ओल्ड मैन, और उसकी उम्र 60 साल की है। क्या? क्या? आइए हमको, आइए अंकुरी जी, आइए। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हाँ दिया, किसका बाल है? एक्चुअली इस्तकबाल मतलब स्वागत है। ठीक बा। तिवारी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसा मैच्योर और इंटेलेक्चुअल बुजुर्ग हमारे साथ डिनर कर रहा है। विभू, हाँ यार, इनके लिए खाना परोसो, तिवारी जी के लिए। श्योर श्योर श्योर। तिवारी जी के लिए ये खाना। हाँ दिया, ये करेले। अल्ले लेकिन भैया, ये खाएंगे? भाभी जी, इनके लिए तेल और मसाले वाला खाना जहर है। हम अर्ज कर रहे थे कि गश खाए हुए रात के बेतु के साए शिकारपुर की चालू चाची जैसे मुझे घूर रहे थे। अंधेरे का भेड़िया मेरी पेशानी पर चांद के बकरे को भूखी नजरों से घूर रहा था। अंकल जी, आप मुझे बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं, बहुत वर्कड अप लग रहे हैं। बने आइए ऊपर चलते हैं, आइए कम। आंटी जी, आप भी लगाती हैं, आइए। अम्मा भी। ये मोहब्बत के दुश्मन भाभी जी से हमारी मोहब्बत होने देना नहीं चाहते, लेकिन हम भी अपनी जिद पर हैं। चाहे ये हम पर कितनी ही लाठियां बरसा ले, चाहे हम पर कितने ही डंडे क्यों ना बरसा ले, लेकिन ये हमें भाभी जी से मिलने पर नहीं रोक सकते। ये एक बुजुर्ग का दावा है। तिवारी जी, आप कहाँ खो गए? जी कहिए भाभी जी, क्या कहना चाह रही हैं, कहिए। एक्चुअली तिवारी जी, बात ये थी कि मेरे दिल में ना कुछ वक्त से आपके लिए एक फीलिंग पैदा हुई है, और वो फीलिंग मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अरे भाभी जी, इसी फीलिंग का तो हम परसों से इंतजार कर रहे थे। देखिए ना तिवारी जी, आप पे कल कितना जुल्म हुआ, आपको मारा गया, पीटा गया, लेकिन आपने एक समुंदर की तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। ये सब कुछ देखकर मेरे अंदर आपके लिए एक फीलिंग पैदा हुई है तिवारी जी। कैसी फीलिंग भाभी जी, कैसी फीलिंग? जो भी कहना चाह रही कह दीजिए भाभी जी, कह दीजिए। तिवारी जी, मैं कैसे कहूँ आपसे? हाँ बोलिए भाभी जी, बोलिए बोलिए। तिवारी जी बोलिए। तिवारी जी, आप में मुझे अपने पापा नजर आते हैं। तिवारी जी, जब भी मैं आपसे आजकल बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा आप ठीक तो है ना? पापा प्लीज सुनिए ना, पापा। ये कमबख्त बुढ़ापा भी किसी काम में नहीं आया। भाभी जी का पापा बना के रख दिया कमबख्त ने। अरे बुढ़ापा गया घुइयां के खेत में,
अब हम जवान ही ठीक है। ये अंगूरी की गलतफहमी भी दूर कर देते हैं और भाभी जी से हाथ जोड़कर कह देंगे कि भाभी जी माफ कीजिएगा, हम आपसे मजाक कर रहे थे। यही सही है। अंगूरी, अंगूरी, अक्का है लड़की भैया। वो जो सुपर हीरो जो उछल कूद करता है ना, वो देखने में हमको बहुत मजा आता है, अब बहुत अच्छा लगता है। अब इतना भी मजा ना लो पगली, पता चला कि हमें छोड़कर तुम किसी सुपर हीरो के साथ निकल ली। हाय दया, ये क्या बोल रहे हैं लड़के भैया? अब बल्कि आप तो हमरे सुपर हीरो हैं। और पता है, ये जो सुपर हीरो करता है ना, ये तो सब नकली होता है, एक्टिंग होता है ये। अच्छा, तो तुम हमें सुपर हीरो मानती हो, हैं? भाभी जी, थैंक यू वेरी मच तिवारी जी को उनकी औकात याद दिलाने के लिए। भाभी जी, आई प्रॉमिस यू कि आप बहुत जल्दी एक असली सुपर हीरो को देखेंगी, बहुत जल्दी। नहीं, एक क्वालिटी और है। हाँ तो बताइए ना, कौन सी? कि हम तुम्हारे जैसी सुपर बॉडम महिला को झेलते हैं। हाय दया, आप हमको बॉडम बोले? ओह, जॉब की साइड देख रहे थे? देखो वो कौन सी जॉब की साइड देख रहे थे? जॉब की साइड देख रहे थे या फिर कोई भोजपुरी फिल्म देख रहे थे? Come on, don't put me down always. नहीं दिखाओ, Come on. मैं भी तो देखूं कौन सी जॉब की साइड देखी जा रही थी। ये है आपकी जॉब की साइड, मकड़ा मैन। बस ऐसे ही थोड़ा दिल कर गया तो बिजनेस। अरे ऐसे कैसे दिल कर गया? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने घर में इस तरह की फालतू सुपर हीरो फिल्म्स मत देखा करो। ये तुम्हारे क्या दुश्मनी सुपर हीरोज से यार? आई हेट सुपर हीरोज, नफरत है मुझे। लेकिन क्यों नफरत है यार? कुर्ता कितना इंच लंबा रखूं जनाब? 38 रखूं? हाँ, 38 रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए। और सुनिए, ये जो गर्दन है ना, इस पर थोड़ी सी बढ़िया सी एकदम कारीगरी कर दीजिएगा, ठीक है? कनपुरिया स्टाइल की नक्काशी चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, कनपुरिया स्टाइल की नक्काशी कीजिएगा। और वो लखनवी नजाकत होती है ना, वो जरा डाल देंगे तो मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है जनाब, लखनवी नजाकत भी आ जाएगी। तिवारी जी, क्या बदतमीजी है? लगता है कोई बहुत बड़ा सुपर हीरो है। हाय दया, आप कौन हैं? हमको तो कौन सुपर हीरो लगते हैं। इस खाकसार को सुपर हीरो वीमैन कहते हैं। ये खास कर कौन है? खासकर नहीं, खाकसार हम हैं। लेकिन अभी तो आप बोले कि आप सुपर हीरो हैं। बड़म भाभी जी को कौन समझाए? अक्का बोले? मैंने कहा मोहतरमा, ये खाकसार सुपर हीरो वीमैन है, वीमैन। हाय दया, आपका नाम भी मैन है और आप सुपर हीरो हैं? जी हाँ। हमको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही ना ही हो रहा है कि हमरे सामने एक तो सुपर हीरो खड़ा है। आपको विश्वास करना पड़ेगा अपनी आंखों पे, क्योंकि जो आपके लिए तो किया। कहाँ जा रहा बे? भैया, हमको ना वो सुपर हीरो की फिल्म देखनी है। फिल्म देखना छोड़, बैठ के पढ़ाई कर, समझा? भैया, हम 24 घंटे पढ़ाई करें क्या? रिलैक्स नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? लड्डू, कहाँ है ना लड्डू के भैया? देखने दीजिए ना उसको फिल्म। जाओ, तुम जाओ, देखो जाओ। थैंक यू भाभी माँ। हाँ हाँ, जाओ। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए।
कैसे हैं आप? बस भाभी जी हम तो ठीक हैं, लेकिन हमें आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि भभूति जी की दिमागी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तिवारी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, हमारी दिमागी हालत एकदम ठीक है। सबको पता है भाभी जी, सिर्फ आप ही आपको नहीं पता। तो पता कीजिए ना भाभी जी, नहीं तो पूरे कानपुर में बदनामी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं पता करती हूँ। खैर, आप चाय पाई, आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? आपके हाथ की चाय पियेंगे। बैठी, मैं लाती हूँ। अब आएगा आनंद। अभी मैंने उड़ रहा है। उड़ के कहाँ चले गए? आगे। All right. आप तो उड़ भी सकते हैं। मोहतरमा वो वीमैन होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। कैसे बा? बस जमीन हुस्न पर इश्क की फसल उगाने की एक कोशिश में लगे हुए हैं। हाय दिया, आप फसल काहे उगा रहे हैं? और किसान है का? जी हाँ, हम वो मजलूम किसान हैं जो अपने जज्बात के खाद और पानी से आपके हुस्न की जमीन को अपने इश्क की फसल उगाने के लिए उपजाऊ बनाने की तमाम कोशिश में लगे हुए हैं। क्या बोले? कोपलें फिर फुटाई शाख पर, कहना उससे वो ना समझा है ना समझेगा, फिर भी कहना उससे। क्या बोले? मेरे महबूब की इसी अदा पर तो मेरा मन डोले, जब वो कहता है कि का बोले का बोले का बोले। क्या बोले? अंगूरे। अच्छा, तो ई है वी मैन। यस, इस खाकसार को लोग प्यार से वी मैन बुलाते हैं। आप खाकसार नहीं है, आप खाक हैं, खाक। आप जाहिल हैं, आप नल्ले हैं, आप मक्कार हैं। आप सबसे बड़े मक्कार हैं। हाय दिया लड्डू के भैया, अभी मैं इनको ऐसा काहे बोल रहे हैं? अरे घुइया के भी मैन है ये, वी मैन वी मैन। मोहतरमा, हम रुखसती लेते हैं। जाहिलों से बात करके हमारी जबान खराब हो जाती है। मुआफी चाहेंगे। अभी उड़ेंगे। I changed my mind. I should walk. I'm putting on weight, right? हमरे सैया है सुपरमैनवा, हमको लाए हैं सोने की चैनवा। क्या बात, बड़े गीत गाए जा रहे हैं पगली। हाँ लड्डू के भैया, वो कहा है ना कि आज हम सुपर हीरो भी मैन को ना हवा में उड़ते हुए देखे हैं। देखो अंगूरी, तुम सारा दिन भले ही उस भी मैन सुपरमैन की कव्वाली गाते रहो, लेकिन रात को उसका नाम तक लेने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ दिया, आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? अरे वो भभूति जी एक नंबर के फ्रॉड हैं। वो कहां से सुपर हीरो हो गए? नहीं नहीं लड्डू के भैया, वो सुपर हीरो हैं। हम अपनी आंखों से उनको उड़ते हुए देखे हैं। क्यों? अब भभूति जी के क्या पंख निकल आए हैं जो उड़ेंगे? उनके पास शक्ति है, शक्ति। घुइया की शक्ति है उनके पास, नल्ले के पास शक्ति कहां से आ गई? देखिए लड्डू के भैया, आप सुपर हीरो को नल्ला ना ही बोलिए। एक बात बताओ अंगूरी, तुम हमारी बीवी हो या भभूति जी की? हाँ दिया, हम आपकी बीवी हैं। पर हम आपके अंदर भी सुपर हीरो देखना चाहते हैं। हमरे अंदर? हाँ। मैंने कहा हुस्न की खिदमत में इश्क का आदाब कबूल हो। अभी मैं ना गए। अबे ये इट्स नॉट बी मैन, इट्स वी मैन। ऐसे पकड़े हैं। कैसन बा भी मैन? बस भाभी जी, आप जैसे हसीन लोगों के हुस्न के साए में जी रहे हैं बस। और बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? मोहतरमा, ऊपर हवाई जहाज में पंक्चर हो गया था। हमें एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉल आया कि हवाई जहाज के टायर में चेपी लगा दो।
नहीं 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 विमेन भैया, मैं आपके साथ किसी भी वक्त खेल सकता हूँ। चलो लंगड़ी टांग खेलते हैं। देखो बेटा, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पे जाना है अभी। तुम खेलो, मैं आता हूँ बाद में। सक्सेना जी, आप भी मैन के साथ लंगड़ी टांग खेलेंगे? अरे हाँ भाई माँ, ही इज माई हीरो। हीरो अपने फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इनको कहूंगा कि गधे बन जाइए तो ये गधे भी बन जाएंगे। क्यों भैया, बन जाएंगे ना गधे? क्या बात कर रहे हैं? सक्सेना जी देखिए, आप यहाँ से जाइए, मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अनीता भाभी माँ के साथ खेलता हूँ। मुझे उनको कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी देनी है। खेलते ना बेटा, खेलते, क्यों नहीं खेलेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे ना। I like it. Well, लंगड़ी टांग। okay. Wow, V-Man! What a body, what look, what style! V-Man, तुम दुनिया के सारे सुपर हीरोज में से बेस्ट हो। तुम भी तो सब हसीनाओं में से बेस्ट हसीना हो। V-Man, तुम उड़ सकते हो ना? Of course, मैं उड़ सकता हूँ। तो V-Man, मुझे चांद के पार लेके चलो ना। अब इतना भी नहीं उड़ सकता। चांद के पार जाने के लिए तुम्हें रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। तो V-Man, तुम बन जाओ ना मेरा रॉकेट। मैं तुम्हारी पीठ के पीछे बैठकर चांद के पार चली जाऊंगी। पीठ पे मत बैठिएगा मोहतरमा, आपका वजन तिनके से भी हल्का है। पता लगा हम यहाँ उड़े और आप वहां उड़ गई। मैं तुम्हें कस के पकड़ लूंगी। ये भभूति जी बड़े वीमैन बने घूम रहे हैं। आज इनकी सारी वीमैन गिरी ना निकाली ना तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं है। अरे यार, ये झल्लारा पता नहीं कहाँ रह गया। और बताइए तिवारी जी, कैसे याद किया? अरे यार झल्लारा यार, तुमने बहुत इंतजार करवा दिया यार। कहाँ रह गए थे तुम? ऑटो रिक्शा में फंस गया था, काट कर निकाला। कहाँ से काट के निकाला? मुझे नहीं, ऑटो रिक्शा को काट कर मुझे निकाला गया। ओहो यार, कितनी बार कहा झल्लारा तुम ये ऑटो रिक्शा में मत घुमा करो यार, एक ट्रक व्रक ले लो। ले लेंगे, तुम पैसे दे दो। खैर वो सब छोड़ो यार, क्या है कि हमें ना तुमसे एक जरूरी काम है। क्या काम है? वो क्या है कि तुम्हें हमारी बीवी को छेड़ना है। अभी मैन, एक तो बात पूछे आपसे। श्योर मोहतरमा। आपको ना भी मैन बनने के बाद कैसा फूल होता है? मोहतरमा, इट्स नॉट फूल, इट्स फील। ऐसे पकड़े हैं। अब बताइए ना, कैसा महसूस होता है? जब तन्हाई के आलम में कोई सर्द हवा का झोंका हमारे गालों को छू जाता है तो हमें हमारे गालों पे किसी हसीन लबों का लम्ज सा महसूस होता है। क्या बोले? मैंने कहा और बताएं, कैसी हैं आप? ठीक बा। मोहतरमा, किसी रोज डिनर के बाद मैं आपको आसमान की सैर कराने ले जाऊंगा। I'll take you for a long flight. हाय दिया, हमको तो बहुत मजा आएगा। चलेंगे चलेंगे। और बनो सुपर हीरो और खुश करो अपने वो सो कॉल्ड सक्सेना जी को। तुम तो बड़ी इमोशनल हो रही थी। ऑल ऑफ अ सडन तुमने ये सुर कैसे चेंज कर लिया? अरे सुर इसीलिए चेंज कर लिया है क्योंकि तुम सच में अपने आप को सुपर हीरो समझने लग गए हो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद हाय दिया खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। मैंने कहा भाभी जी। हेलो प्रभूति जी, कैसन बा? भाभी जी हम तो ठीक है, लेकिन आपने ये दौलत हुस्न पे ये पर्दा से क्यों डाल रखा है? पर्दा भी और दरबान भी बिठा रखा है। सक्सेना के बच्चे, तुम क्या कर रहे हो आप भाभी जी के लॉन में? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। नहीं भैया, मैं भागूंगा नहीं।
तिवारी भैया ने मुझे भागने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को, उन फालतू लोगों को भगाने के लिए रखा है जो कि खामखा यहाँ पर आके मेरी भाभी माँ को बोर करते हैं। अबे सक्सेना के बच्चे, दफा हो जा यहाँ से, वरना इतना धोऊंगा कि आई लाइक इट करना भूल जाएगा। चल भाग यहाँ से, भाग। तुम कोई बावली घास लांग कर आए हो क्या? ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ? यू थिंक आई एम क्रेजी? मैं पागल हूँ? तुम्हें पागल लग रहा हूँ मैं? तो ये समझदारों वाली बात है? हाँ, अगर कोई पति अपनी बीवी से तंग आ रहा है तो उसे पड़ोसन को लेकर भाग जाना चाहिए। अगर मैं तुमसे तंग आ जाऊंगा ना तो मैं पड़ोसन को लेकर भागूंगा नहीं, बल्कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। आई विल कमिट सुसाइड। यार तुम किसकी झुंझुनाहट मुझ पे निकाल रहे हो? तुम सुबह दूध लेने गए थे ना, झगड़ा किया किसी से? झगड़ा किया तुमने? हाँ, झगड़ा हुआ है मेरे किस्मत झगड़ा हुआ, किस्मत से। और यार तुम प्लीज जाओ बाहर, अपना मूड ठीक करके आओ और मेरा मूड मत खराब करो। कैसे ठीक करूं? चला जाऊं गुलफाम कली के पास, उसका प्रोग्राम सुनने? हाँ? Get lost. What did you say just now? Read my lips. मतलब तुझे किसी लड़की ने बाहों में भर लिया और पप्पी की? अरे ना भैया, मैं तो 10 मिनट लेट पहुंचो और वहां पर तो बहुत अंधेरा भी। तो फिर क्या भैया, वो क्या कहते हैं, वो फिल्म खत्म भई, लाइट आई तो मैंने देखा कि मेरे पास में ना एक लौंडो लिपटो पड़ो है। लौंडो हटा हटा हटा। भाभी जी राम राम। राम। सक्सेना जी इधर को आओ। आ रहा हूँ मैं भाई माँ। क्या मुझे धक्का क्यों दिया आपने? अबे लौंडो, बदतमीजी करोगे तो धक्का नहीं दूंगा। मेरी भाभी माँ का रास्ता रोगे तो धक्का नहीं दूंगा मैं। बदतमीजी आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं बदतमीजी? अबे लौंडो, ये तुमसे बदतमीजी कर रहा है, तुम इसकी शक्ल देख रहे हो खड़े खड़े, पेल दो उसको। ऐसी बात है तो फिर मैं ये फिल्म देखने जरूर जाऊंगी। अच्छा सुन ना, विभू भी आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। और भाई कौन सी फिल्म देखने जा रही हो? अरे विभू, वही फिल्म जिसने पूरे कानपुर में तहलका मचा दिया है, प्यार करेगी पगली, वही वाली। तुम्हें पता है मीनल क्या कह रही थी? मीनल कह रही थी कि फिल्म देखते देखते जितने भी कपल्स हॉल में थे ना, वो एंड में एक दूसरे को बाहों में भर लेते। हाय दिया, इका बोल रहे हैं मरबूती जी, अब काहे मर रहे हैं? भाभी जी, सक्सेना ने आपसे मिलने के सारे जरिए, सारे रास्ते बंद कर दिए भाभी जी। अच्छा हुआ आपने उसे नौकरी से निकाल दिया, वेरी गुड। नहीं, हम उनको। भाभी जी प्लीज कुछ मत बोलिए, अब जो कह रहा हूँ वो सुनिए। एक फिल्म लगी है, प्यार करेगी पगली, बड़ी कमाल की फिल्म है। मैंने उस फिल्म के, सक्सेना जी आप, ये क्या बदतमीजी है भैया? क्या बदतमीजी है? मैंने आपको भाभी माँ के पास फटकने से भी मना किया था, आप फिर आ गए। देखता हूँ ये पगलैट सक्सेना का बच्चा कब तक मुझे मेरी मोहब्बत से मिलने से रोकता है। तेरे प्यार में क्या क्या ना सहा दिल भर। हाय 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 हाय, अरे कहाँ जा रही है मेरी कर्रम कल्लो? जरा मुझसे भी तो मिलती जा। अरे यार, अब ये कौन चिरान आ गया? हट कुत्ता, मेरा हाथ छोड़, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ ना प्लीज, बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे कोई है, बचाओ। अरे यार, अनु को भी अभी आना था। आप इन मोहतरमा को इनके घर तक छोड़िए। आओ, आ जाओ। नहीं नहीं, आप मुझे एक गुंडे से बचा के दूसरे गुंडे के हवाले कर रही हैं। अरे ना ना, आप गलत समझ रही हो, हम गुंडा नहीं हैं, हम तो रक्षक हैं। आप रक्षक नहीं, आप तो मुझे भक्षक लग रहे हैं। मोहतरमा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगर आपके साथ ये कोई भी गड़बड़ हरकत करे ना तो आप मुझे बताइएगा। अब मैं तुम्हारे मट्ठे का दूध बना देता हूँ। अब मैं कल दोपहर की 3 टिकट बुक कर लेता हूँ, ओके? 3 टिकट? मैं और तुम 2 टिकट्स हुई, तीसरी टिकट किसके लिए? भाभी जी की ना, भाभी जी के अकेले बोर होंगी, लेफ्ट आउट फील करेंगी ना। हाँ, हम लोग ले तो जा सकते हैं उनको, लेकिन मैंने भी वो तुम्हें बताया था ना, फिल्म के एंड में कपल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो फिर जब मैं और तुम हग करेंगे, अंगूरी जी लेफ्ट आउट फील करेंगी ना। अरे कुछ लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगी, बौड़ा में उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैं काम करूंगा, मैं तुम दोनों के बीच में बैठ जाऊंगा, ओके? हाँ?
अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं उनको फोन कर दूंगी कल और उनको मना लूंगी फिल्म देखने के लिए। अभी कर दो ना फोन। अरे नहीं नहीं, अभी रात हो गई, सो रही होंगी। ओके। सक्सेना जी, हम ना अनीता जी के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं भी चलूं भाई माँ? आप फिल्म देखने चलेंगे हमारे साथ? नहीं नहीं, मैं सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा रहूंगा। नहीं नहीं, आप ना घर का देखभाल ही कीजिए, हम जाकर आते हैं। जो आ गया भाई माँ। लीजिए। हाँ। अनीता जी, अरे अंगूरी जी आइए आइए। भाभी जी आ गई। बीच वाले ग्लास में मिलाता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अनु, just लो। भाभी जी, this is for you. अतंकु। Most welcome. Cheers भाई। क्या विभू, कितनी देर हो जाएगी? अबे आधा घंटा जूस पियो ना यार, कम ऑन। पीजिए भाभी जी, पीजिए, आप भी पीजिए। हाँ हाँ, पी रहे हैं। अरे आसपास ही कोई जगह घूम लेते ना। क्या घूमते? वो कोई मॉल नहीं है, सिनेमा हॉल है। ओके। मुझे लगता है कि मैं ना इस कंट्री को बिलोंग ही नहीं करता। मैं बेसिकली, मुझे यूरोप में पैदा होना चाहिए। ले बेटा, तेरी बैंड बज गई। गलती से तेरा गिलास अनु पी गई और अनु का गिलास तू पी गया। क्या हो रहा है विभू तुम्हें? ये क्या हो रहा है? नाटक नहीं, नींद आ रही है। प्लीज, इस घर से मेरी मासूम मोहब्बत जुड़ी हुई है। भाभी जी, तिवारी जी रोकिए, प्लीज रोकिए, प्लीज रोकिए, प्लीज रोकिए, प्लीज। तिवारी जी, ओवर एक्टिंग मत कीजिए, क्या होश में? ओफो विभू, कैसे वाहियात ख्वाब देखते हो तुम? यार, ख्वाब पे किसी का अख्तियार तो नहीं होता ना, किसी का बस तो नहीं चलता ना ख्वाब पे। जो दिमाग में अनशन भरा होता है ना, वही रात को ख्वाबों में दिखता है। अनु, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। सोने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत, हसीन चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा था, मालूम है? इसका मतलब तुम्हारे जहन में रात में मेरा चेहरा था, है ना? हेलो अनीता। अरे शर्मा अंकल, व्हाट अ सरप्राइज! क्या हुआ? सॉरी, मैं बिना इन्फॉर्म कहिए ही आ गया। क्या हुआ कि हफ्ते भर पहले ही मेरा जो मोबाइल था वो बाथरूम में गिर गया, तो सारे नंबर उड़ गए, जिसमें तुम्हारा नंबर भी था। तो इतनी दूर से नंबर लेने चले आए? ये तुम्हारा पति है? जी। लौंडे, जरा 2 कप चाय दे और हमारे खाते में लिख ले। तिवारी जी, चाय आप पिलाएंगे? भभूति जी, हमने आज तक आपको कभी चाय नहीं पिलाई। अगर कल को आप निकल लिए तो कम से कम हमारे मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि हम आपको 1 कप चाय भी ना पिला सके। तिवारी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपको बहुत ही घटिया, काइया और गिरा हुआ आदमी समझता था, लेकिन जब मैं आपसे दूर जा रहा हूं तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं आपको कितना मिस करूंगा तिवारी जी। एक्चुअली भाभी जी को मिस करूंगा। हम भी आपको कितना नल्ला, घटिया, ड्रामेबाज समझा करते थे, लेकिन जब आज आप हमसे दूर हो रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि हम तो अंदर तक हिल चुके हैं। असल में भाभी जी की जुदाई के एहसास ने हमें हिला के रख दिया है। सर जी, ये देखिए सर जी, बड़ा ही कमाल का घर है सर जी। कद्दू कमाल का घर है। जब से इस घर में आए हैं, मनुष्यत फैली हुई है, सिर्फ मनुष्यत फैली हुई है और कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हो गया क्या? इस घर में आने से पहले मैं अच्छा खासा कमाता था, लेकिन जब से इस घर में आया हूं मैं नल्ला हो गया। मेरे पास कोई काम ही नहीं। क्या बात कर रहा है? इस घर में आने से पहले हमारे मियाँ बीवी के संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन जब से इस घर में आए हैं रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। वी कैन नॉट सी ईच अदर आई टू आई। प्लीज विभू, दिस इज 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी, और तुम अभी तक इन सुपरस्टिशियस बातों का सहारा ले रहे हो। अरे कोई भूत वूत नहीं होता है, और अब लोग इन दकियानुसी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। यकीन करते हैं यकीन। मैं भी करता हूँ यकीन। मैं डरता हूँ भूत से, मैं डरता हूँ भूत से। लेकिन मैं नहीं बिलीव करती, मैं यकीन नहीं करती। ओ कम ऑन अन्नू, कम ऑन। तुम तो बहुत डरती हो। तुम अकेले इस बेडरूम में सो नहीं सकते अकेले। आई नो इट। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी को भूरी बिल्ली कहने की? आप जरा अपने मयान में रहिए, जरा खुदा की मत समझे ना।
कैसे मेरी बीवी में जो चाहूँ कहूँ। देखिए हम औरतों का अपमान सह नहीं सकते, समझे आप? बड़े आया औरतों का अपमान। तिवारी जी प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। उसने विभू ने ये सब जानबूझकर नहीं कहा। अगर ये हमारे सामने होते ना भाभी जी, तो हमारे हाथ पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। देखिए ऐसा है हप्पू सिंह जी, हम किसी औरत की लाश नहीं गाड़ रहे हैं। दरअसल हम तो वो गुड़िया दिखाई, गुड़िया गुड़िया। हाँ, हम इस गुड़िया की लाश, मतलब इस गुड़िया को गाड़ रहे हैं। जा कैसी गुड़िया है ससुर? ये वही गुड़िया जिसने रायता फैला रखा है। कम का मतलब है तुम आओ? ये वही गुड़िया जिसकी वजह से वो आपका जो स्कूटर था ना, अपने आप चल निकला था, इसी गुड़िया की वजह से। मतलब जय की वजह से स्कूटर भाग गो तो? अरे यार तो भूतिया गुड़िया यार, फटाफट गाड़ो यार, तुम देखते रहो यार। तो सक्सेना, इतनी सी ससुर गुड़िया इतनी खतरनाक हैगी का? विभू आ गए तुम लोग? हाँ, गुड़िया को दफना दिया ना आप लोगों ने? बेबी हमने उस गुड़िया को जमीन के अंदर 10 फीट गहरा गड्ढा खोद के गाड़ दिया है। चलो छुट्टी हुई। अच्छा उसके बाद तो कोई घटना नहीं घटी ना? नहीं नहीं लड्डू के भैया, अब कुछ नहीं हुआ। चलिए, होगा भी नहीं। ठीक है, बदतमीजी कर रहे हैं आप, कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? आवाजें निकाल नहीं रहे हैं, आवाजें निकल रही हैं। अरे लेडीज बैठी हैं सामने, क्या बदतमीजी है ये? एक मिनट। क्या कर रहे हैं लड्डू के भैया? Oh my God! तुमने कहा था कि तुम इस गुड़िया को दफना कर आ गए हो, फिर यहाँ कैसे आ गई?